नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एडोग्राम क्लासेस। 100 दिन के 100 रोजगार की कहानी में आज बात करते हैं इंडियन आर्मी की धर्मगुरु की भर्ती निकली है। उस धर्मगुरु की भर्ती के लिए आप एप्लीकेंट हो, आप अप्लाई अप्लाई कर सकते हो। अभी फॉर्म निकले हैं, अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन फॉर्म है, अवेलेबिलिटी बहुत खूब सारी है। इसके लिए आपको अलग अलग धर्म के लिए बात होगी। अब बात की जाए धर्मगुरु है तो इसका मतलब साफ साफ होगा कि उन धर्मों को प्रमोट करने के लिए, उन धर्म के सही मार्ग पर दिखाने के लिए इंडियन आर्मी अपने ही रेजिमेंट में धर्मगुरु रखते हैं। करेक्ट। तो इन चीजों के लिए भर्ती के लिए वो लोग जो एलिजिबल है वो फटाफट फॉर्म भरेंगे। बहुत अच्छी कमाल की भर्ती है, जेसीओ धर्मगुरु की भर्ती है और अच्छी रैंक की भर्ती है। और ये है भर्ती 2025 का फॉर्म एप्लीकेशन चालू हो गया, आप उसे भर सकते हो। ये भर्ती आ चुकी है, इसकी डेट अभी मैं आपको आप अभी फॉर्म भर सकते हो। इसकी जो लास्ट डेट है वो अभी तक आई नहीं है। मैं आपको बता दूं इसके भरने का तरीका क्या है। ये जो पेपर होगा, सॉरी, ये प्रोसीजर होगी जो आपको एप्लीकेशन भरनी होगी, कहां पर? ऑनलाइन आपको भरना होगा। ऑनलाइन भरने के बाद में आपके पास एडमिट कार्ड आएगा। उसके बाद में आपको क्या करना होगा, ऑनलाइन एग्जाम आपको देना पड़ेगा जिसका नाम क्या है, ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस जो एग्जामिनेशन है। उस जैसे इसको पार कर लेते हो तो आपका फिजिकल टेस्ट होंगे। फिजिकल टेस्ट के बाद में आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद में आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद में आपकी मेरिट आएगी और मेरिट के बाद आप क्या करोगे, इंडियन आर्मी को एज ए जेसीओ आप उसे ज्वाइन करोगे। ये आपके पास धर्मगुरु की वैकेंसी है। अब धर्मगुरु का मतलब तो आप समझ चुके होगे, तो उसका मतलब आपके पास में क्या आना चाहिए, आपको ज्ञान होना चाहिए उस पर्टिकुलर धर्म के लेके। तो बात करते हैं क्या, ये तो होना चाहिए। साथ साथ में उसे बोला गया है क्या, अगर ये भरना चाहते हो तो आप उसके भर सकते हो। कितने उम्र आपकी होनी चाहिए, कितनी आपकी एज होनी चाहिए, कितनी साहब, 21 ईयर से लेके, सॉरी 25 ना, 25 साल से लेके कितनी होनी चाहिए, 25 साल से लेके और कहां तक भरोगे आप साहब, 34 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हो। यानी 25 साल से लेके 34 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हो और 1 अक्टूबर 2025 से ये लागू हो जाएगी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1991 से लेके 1 अक्टूबर 2000 तक है तो आप इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। बहुत सिंपल सिंपल आपके पास है। हाँ, इसका नाम पता जितना होगा, डेट ऑफ बर्थ मानी जाएगी, 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग उसको तय किया जाएगा। ये भर्ती है पूरी पूरी, मैंने आपको सारा प्रोसीजर बताया। अब आपको बताता हूँ कौन है। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले आरटी का मतलब मान लीजिए क्या है, रिलीजियस टीचर बोलते हैं इसको, धर्मगुरु मानते हैं, पंडित। अब साहब पंडित दो चीज होती है, एक पंडित, एक सिंपल पंडित है और एक है पंडित गोरखा। ठीक है, ये दोनों ही एक में अप्लाई करेंगे, गोरखा पंडित और पंडित। इसके लिए क्या होगा, अगर आपने किसी भी मतलब ग्रेजुएशन कर रखी है आपने कहीं से, किसमें, संस्कृत में कर रखी है, तो आप दोनों वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। शर्त यह है, एक जो हिंदू कैटेगरी का लोग है वो आपको सीधा जाएंगे किसमें, पंडित में, सीधा पंडित में करेंगे। जो गोरखा कैटेगरी के हिंदू है वो गोरखा वाले पंडित में करेंगे। साथ साथ में अगर आपने इसके अलावा आपने 1 साल का कर्मकांड का डिप्लोमा भी है आपका, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। किसके लिए, पंडित की बात हो रही है। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरा कौन सा है, आरटी ग्रंथी। ग्रंथी का नाम आते ही आ जाते हैं पंजाबी भाई। इसके लिए आपके पास में क्या, ग्रेजुएशन होनी चाहिए और ज्ञानी आपके पास में होना चाहिए। यानी आपको पंजाब की ज्ञानी होनी चाहिए, पंजाबी भाषा, और उसके साथ साथ में आपको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो आप इसके लिए आरटी ग्रंथी यानी पंजाबी लोग भरेंगे इसके लिए, याद रहेगा। और इसके अलावा बात कौन सी है, इसके अलावा आरटी मौलवी। मौलवी का मतलब होता है जो मुसलमान होते हैं वो लोग उसे भरेंगे। दो मुसलमान होते हैं, एक होते हैं शिया, एक होते हैं सुन्नी। इन दोनों के लिए अलग अलग वैकेंसी है साहब। शर्त इतनी है कि आपको उसका नॉलेज होना चाहिए, उस धर्म का और धर्म ग्रंथ का सबका नॉलेज होना चाहिए। अगर आपने, याद रखना, ग्रेजुएशन आपकी होनी मस्त है, यानी आपके पास स्नातक होना बहुत जरूरी है, आप आपके यहाँ बैचलर होनी जरूरी है। इसके अलावा आरटी कौन है साहब, बुद्धिस्ट। बुद्धिस्ट जो बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग होते हैं। अगर आपने बुद्ध की, मान या तो बुद्ध में क्या है, ग्रेजुएशन कर रखा हो और साथ साथ में आप मोंग को या बुद्धिस्ट हो, किसके थ्रू, इनकी सोसाइटी के थ्रू आप क्या करो, अप्रूव्ड हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ये आपके पास है। या फिर बुद्धिस्ट में आप पीएचडी कर रहे हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा कौन बचा साहब, एक बचा आरटी पादरी। यानी पादरी का मतलब ये होता है क्रिश्चियन धर्म वाला। अगर क्रिश्चियनिटी को जानता हो, अगर मान लो क्रिश्चियनिटी को जानता है तो उसको भर सकता है फॉर्म। शर्त यह है कि उसको भी ग्रेजुएशन चाहिए ओवरऑल। यानी आपके पास ग्रेजुएशन है तो इस फॉर्म को भर सकते हो, आपके पास ये ऑप्शन है। ये तो रहा इतनी बात, इन लोगों के लिए कौन कौन भरेंगे। अब बात करते हैं क्या, इनकी जो फिजिकल है ना, वो हाइट है, वो कितनी चाहिए साहब,
160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। अगर वो गोरखा रेजिमेंट साइड के लोग हैं तो 157 सेंटीमीटर है, तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। चेस्ट कितना चाहिए साहब? चेस्ट की बात करें तो 177 सेंटीमीटर चाहिए सब लोगों के लिए, सबके लिए यही है। वेट कितना चाहिए? वेट बॉडी मास के अकॉर्डिंग चाहिए, आपकी शरीर लंबाई हाइट है उसके अकॉर्डिंग आपको वेट बताया गया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको इसके अकॉर्डिंग बनाया गया है, रीजन के अकॉर्डिंग बताया गया है, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें आपको मैंने बता दी सारी। इसके साथ साथ में क्या बोला गया है, इसके साथ में प्रोसीजर मैंने बता दिया किस तरह से ये चलेगी। इसके लिए प्रोसीजर के साथ साथ आपको मैं एक चीज बता देता हूं, क्या इसकी जो फीस होती है ना, फीस वो होती है 250 रुपीज ओनली। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो 250 रुपये आपको होगा, 250 रुपये देते हैं इंटरनेट या वाया यूपीआई किसी से भी फॉर्म भरोगे 250 रुपीज में आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म अप्लाई करने का तरीका क्या होगा साहब, इसके लिए आपको मैं बता दूं, इसके लिए बहुत सिंपल फॉर्मेट है। ये चीजें ज्वाइन इंडियन आर्मी होगा उसमें आप अप्लाई करोगे तो उसके लिए आप ये सीधा सीधा जा सकते हो इसमें। और ये अप्लाई करने के लिए ऐसा कोड आएगा आपके पास में, इस कोड को भी आपको लगाना होगा ताकि इसमें ये पता लग जाता है ये रोबोट काम नहीं कर रहा, एक आदमी इंसान काम कर रहा है, ठीक है। और ये रहा इसका भरने का तरीका, मैं वेबसाइट में एंटर कर चुका हूं। इसमें आप देखोगे तो आप अगर अप्लाई करना चाहते हो ऑफिस एंट्री यहाँ पर जाइए, यहाँ पर पंजीयन करिए अपना। अगर नए हो तो रजिस्ट्रेशन यहाँ से कर लीजिए। आप कंटिन्यू करोगे सारी चीजों को लेके ये फॉर्म भर सकते हो। ये फॉर्म भरोगे तो नीचे आपको कंटिन्यू आएगा, ये कंटिन्यू करोगे। इस कंटिन्यू करने के बाद में आप किससे मेट्रिकुलर सर्टिफिकेट के नाम आधार पर या आधार नंबर पर जाओगे, क्लिक करोगे। जैसे आप क्लिक करोगे तो आप डिजी लॉकर से आपका आ जाएगा, ये फॉर्म आप भर सकते हो। एक बहुत आसान तरीका है, वेबसाइट में इसके साथ में लिंक में जोड़ दूंगा। डन, छोड़िए इस बात को। डन, अब आगे बढ़ते हैं। क्या इसके साथ साथ में क्या बोला गया, ये वैकेंसी है बहुत कमाल की। और इसके अलावा अगर मान लो एक्स कैंडिडेट हो तो आप इसके लिए अप्लाई करने का तरीका बहुत सिंपल है। क्या इसके लिए आप कवर पेज पर आपको लिखना पड़ेगा जेसीओ के लिए है भर्ती है और अपनी हेडक्वार्टर में भेजना होगा। यानी आप अगर आर्मी को ज्वाइन कर चुके हो और धर्मगुरु बनना है तो भी आपके पास इसमें मौका है, ठीक है। इसके साथ साथ में क्या बोला मैंने, सारी प्रोसेसर आपको बता दिया क्या चीज होगा किस तरह से होगा। अब आपके पास एक एग्जाम होता है, मैंने आपको एग्जाम बताया तो एग्जाम होगा। एग्जाम में साहब दो चीजें होती है, क्या एक पेपर 1 होता है और एक होता है पेपर 2। दो पेपर होते हैं। पेपर 1 की अगर बात की जाए मैं तो पेपर 1 के अंदर आता है क्या, आपका जीए यानी जनरल अवेयरनेस, यानी कि आपके पास सामान्य जागरूकता होनी जरूरी है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, लेवल टफ नहीं होता, बहुत आसान लेवल होता है। टोटल मिला के 50 क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। टोटल मिला के कितना हो गए, 100 मार्क्स होंगे साहब, ठीक है। सेम एज इट इज पेपर 2 के अंदर भी क्या आता है, आपका जो रिलीजियस है, आपका जो रिलीजियस मतलब धर्म है उसके डेटा के अकॉर्डिंग चीज आती है और उसके भी 50 क्वेश्चन आते हैं। 2 नंबर का एक होता है, 100 मार्क्स आपके होते हैं, 100 मार्क्स हो गए साहब। आप 100 मार्क्स में इन दोनों की बात की जाए तो 40% अगर नंबर आप हो जाते हैं तो आप उसको क्या कर देते हो, पास हो जाते हो। आप पास हो जाते हो मतलब पास हो जाते हो, करेक्ट। ये पेपर क्या है सर, अगर ये शर्त ये दोनों पास हो जाते हो इसमें तो आपको क्या करना पड़ेगा, एडमिट कार्ड होते हैं जो क्वालिटी अच्छी क्वालिटी में आपको लेके जाना होगा। इसके साथ साथ में क्या बोला है, एजुकेशन आपको मैंने बता दिया। एफिडेविट आपको जब लास्ट में जाओगे तब होगा। डॉक्यूमेंट सारे चाहिए चाहिए। अब आपके पास दौड़ने के लिए फिजिकल में क्या चाहिए साहब, फिजिकल में क्या चाहिए, दौड़ने के लिए 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना होगा। कितने, 8 मिनट में दौड़ना होगा साहब। कितने होगा, 8 मिनट में इस क्या करना पड़ेगा, दौड़ना होगा आपको। किसमें, 1.6 किलोमीटर यानी 1.6 किलोमीटर आपको कितना दौड़ा, 800। अगर वो हिल स्टेशन पर है यानी आपके पहाड़ी एरिया पर है तो आपको छूट कितने मिलेगी, 5000 फीट तक तो कुछ भी नहीं है। अगर वो हिल स्टेशन 5000 से लेके 9000 फीट तक है तो आपको मिलेगी कितनी, टोटल मिला के 30 सेकेंड एक्स्ट्रा मिल जाएगी। अगर इसके अलावा आपके पास में कितने, 9000 से लेके 12,000 तक अगर हिल स्टेशन पर आपकी हाइट आती है तो आपको मिल जाएगी कितनी, 120 सेकंड एक्स्ट्रा मिलेगी और बाकी कुछ नहीं मिलेगा। यानी आपको 1.6 किलोमीटर 8 मिनट में पार करना है, इतना ही याद रखना है, इसके अलावा ज्यादा कुछ है नहीं। मेडिकल की बात करें तो मेडिकल ऐसा ही रूल है जैसा आपको एग्जाम में होता है उसके अकॉर्डिंग होगा। इंटरव्यू में जो पूछा जाएगा, आप सवाल पूछता है इंटरव्यू में क्या होगा साहब, ये तो ठीक है। इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, क्या वो जो यूपीएससी वाले, नहीं, बिल्कुल धर्म के रिलेटेड है। उसके आपके धर्म के अनुसार आपको पूछा जाएगा, धर्म के रिलेटेड पूछा जाएगा, रिलेटेड, अरे यार, धर्म के अनुसार पूछा जाएगा, उससे ही रिलेटेड होंगे सवाल।
और सवाल का मतलब होता है उसमें आपकी मेंटल सिचुएशन पूछी जाएगी, यानी आप धर्म को लेके किस तरह से आप अब किस तरह से कट्टरता है या फिर कट्टरता ना हो कि आप सबको एक साथ लेके चलने वाले इंसान हो, आपके अंदर अच्छी भावनाएं कैसी हैं, उन भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए इंटरव्यू लिया जाता है कि आप किसी कट्टरता का तो शिकार नहीं हो। तो मैं आपको सलाह दूंगा, अगर आपका इस धर्म गुरु में वहां पर इंटरव्यू में आता है तो आप किसी भी धर्म के लिए अच्छी बातें बोलिए, कट्टरता का भाव दोगे तो इंटरव्यू से बाहर कर दिए जाओगे। उसके बाद में आपका क्या आ जाता है, मेरिट आती है। तो इंटरव्यू समझ में आ गया आपको। इसके बाद फाइनल मेरिट आती है और मेरिट के बाद में आपको क्या होती है, ज्वाइनिंग मिलती है। और ज्वाइनिंग का मतलब होता है उसके बाद आप परमानेंट वहां के धर्मगुरु हो जाते हो और उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं वहां, हाँ, वहां पर धर्मगुरु के अकॉर्डिंग पूजा प्रार्थना जितनी होती है वो सब चीजें आपको करनी होगी। और नहीं पढ़े हो तो पढ़ के जाना, इंटरव्यू में आपसे पूछा भी जाएगा, याद रखना इस बात के लिए। आप अपने अकॉर्डिंग जितने होते हैं सबसे पूछा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ है नहीं ज्यादा। 1 अक्टूबर 2025 को क्या करेगा, इसके अकॉर्डिंग आपको एज के लिए अकॉर्डिंग माना जाएगा। और बाकी मैंने एज वेज सब सारी बता दी है। हाँ, एक चीज बहुत बड़ी बात है, जो लोग टेटू, वैसे तो टेटू नहीं बनाना चाहिए लेकिन फिर भी किसी ने टेटू बना रखा है तो आपको टेटू पहले से ऑलरेडी आपको बताना होगा और उसका एफिडेविट भी आपको लेके जाना होगा। इसकी फोटो आपको लगानी होगी, बताना पड़ेगा ये एफिडेविट है और ये टेटू बनाया मैंने इस वक्त मकसद से बनाया था और इस तरह से। तो ये सब चीजें बतानी पड़ेगी भाई, तब जाके ये बात होगी। इसके अलावा कोई ज्यादा बड़ी चीज है नहीं, ये वैकेंसी आ चुकी है। इस वैकेंसी के साथ साथ में मैं बता दूं एक और, जो सर्विसमैन है ऑलरेडी वो अप्लाई करना चाहता है धर्मगुरु के लिए, तो ये अलग अलग जोन के सारे चीजें हैं। ये पीडीएफ और ये लिंक दोनों में शेयर कर दूंगा। हमारा एक चैनल है एडुग्राम क्लासेस और ये है टेलीग्राम का चैनल है। वहां पर अगर जाओगे तो आपको मिल जाएगा वो चैनल। उस चैनल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर मैं सब दे दूंगा, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकना। एडुग्राम EDUGRAM एडुग्राम क्लासेस है। वहां पर आपको ये दोनों चीज मिल जाएगी ताकि आप डायरेक्टली आप लिंक कर सकते हो। ये सब वो चीजें हैं जो एफिडेविट के साथ साथ आपको लगाने होंगे और बाकी चीजें हैं नहीं। तो ओवरऑल मैं आपको चीज बता दूं, ये सारे ऐसे फॉर्म और है और भी बहुत सारी चीजें हैं उसमें जुड़ी हुई है, तो मैं आपको सारी वो पीडीएफ के तौर पर शेयर कर देता हूं। लेकिन ओवरऑल मैं बता दूं, इंडियन आर्मी की ये भर्ती है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही कमाल की भर्ती है और ये आप धर्मगुरु वाले भर्ती है। धर्मगुरु की भर्ती का सबसे जो फायदेमंद चीज होती है वो ये कि एकदम रिलैक्स जो जॉब है। रिलैक्स जॉब का मतलब क्या होता है, आपको मतलब बहुत ही कुछ भी आपको हार्ड एंड टफ काम नहीं करने, सिर्फ और सिर्फ कूल मस्त और हैप्पी रहना है और अपने धर्म के अनुसार लोगों को कनेक्ट करना होगा, सबको जोड़ के एक सही और देश हित के मार्गदर्शन में आपको काम करना होगा। ये इंडियन आर्मी की भर्ती है। लिंक विंक सारे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपने संस्कृत या किसी आप सब्जेक्ट से बैचलर कर रखी है और धर्म गुरु बनना चाहते हो तो इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। आपको लगता है आपके दोस्त रिश्तेदार भी कर सकते हैं तो आप प्लीज अपने व्हाट्सएप ग्रुप से या फिर आप सोशल मीडिया हैंडलर से प्लीज इस चीजों को शेयर करना। आपके शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है। हो सकता है कि आपके एक भला करने से किसी और का भला हो जाए, तो ये भला कर देना चाहिए, चूकना नहीं चाहिए। फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।